हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल भवन पीटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से पीटी ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में अपने मार्क्स को लॉस कर रहे हो? और वो जो आपकी मिस्टेक है वो ग्रामर बिल्कुल भी नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम है क्या? रियल प्रॉब्लम है आपकी रॉन्ग एलिमिनेशन मेथड। आज मैं आपको क्लास में 5 सेकंड शॉर्टकट सिखाऊंगा जिसमें आप इजीली कैसे चार ऑप्शन में से हमें दो ऑप्शंस को इजीली डिलीट करना है वो आपको सेकंड्स में पता चल जाएगा। 5 सेकंड के अंदर अंदर, ये मेरी गारंटी है। और आज की सबसे अच्छी बात इस वीडियो की कि आज की इस वीडियो में हम कोई भी एडवांस ग्रामर या कोई डिफ़िकल्ट रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आपको मेथड यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ। और अगर आपका कोई स्टडी में गैप है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल एग्ज़ाम के हैक्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस तैयार होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे ऑप्शंस बनाए जाते हैं और किस तरीके से आपको 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हार्ड क्वेश्चन, और अगर आपको ये टेक्निक सारी समझ में आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि और ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलें। क्योंकि और ऐसे जो सिंपल शॉर्टकट्स हैं वो किसी और चैनल पे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि बाकी सभी जगह यूट्यूब पे आपको ग्रामर्स वगैरह सिखाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ इस चैनल पर आपको सिंपल शॉर्टकट्स बताए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो भी मैं आपको इसमें ट्रिक्स बताऊंगा उसमें ना ही कोई सी ग्रामर का यूज़ करूंगा, ना ही किसी रूल्स का यूज़ करूंगा। सिंपल शॉर्टकट तरीके से कि कैसे आपको आंसर्स फाइंड करने हैं, और ऐसी काफ़ी ट्रिक्स आपको और आगे देखने को मिलेंगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि ये सब शॉर्टकट्स आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में आपको 2 सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे कि आप इजीली ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हो। ए हर्बल इज ए बुक ऑफ प्लांट्स डिस्क्राइबिंग देयर अपीयरेंस, देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे मेड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन्स। द मेडिकल यूज ऑफ प्लांट इज डैश ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ पेपिरस एंड क्ले टैबलेट फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट। आपको समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि विद इन 5 सेकेंड में आपको मैं ये सिखा दूंगा कि आपको कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। मैंने ऑप्शंस ओपन करे तो मैंने सीधा क्या किया, मेमोराइज और डिस्कवर्ड को एलिमिनेट कर दिया। किस तरीके से वो एलिमिनेट किया, मेथड क्या लगाया मैंने यहाँ पे, आपको स्टूडेंट्स करना क्या, आपको ये देखना है कि सिंपल सिमिलर वर्ड्स कहाँ पे आया। माना कि ये जो मेरा मेथड है वो बाकी सबसे डिफरेंट है, बाकी सब ग्रामर वगैरह सिखाते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाता। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वीडियो वो देखते हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया स्टडी से, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने स्टडी की थी, तो अभी जो है वो ग्रामर वगैरह इन चीज़ों के बीच में नहीं जाना चाहते और अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये मेथड सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे आर ई आगे से मैच किया, पीछे से मैच किया ई डी और ई डी, क्योंकि और कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास जो कि इनमें मैच हो रही हो। इसमें एम है, इसमें डी है, ई डी जो है वो बाकी सभी में है, लेकिन हमें जाना है मेजोरिटी में, और जो मेजोरिटी जा रही है वो जा रही है फर्स्ट और सेकंड में। तो रजिस्टर और रिकॉर्ड, तो जो अभी आंसर आने के चांसेस हैं वो कौन सा है, या तो होगा फर्स्ट या होगा सेकंड। यानी कि ईजिली हमने 50% काम हमारा सोल्व कर दिया है। तो अगर अभी आप इस केस में तुक्का भी लगा के आओगे तो भी चांसेस हैं कि 50-50 है, क्या पता आपका आंसर राइट भी हो। लेकिन अगर बिल्कुल राइट पता करना है तो आप हल्का सा सेंटेंस को रीड जरूर करना। फ्रैगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रैगमेंट्स को स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ को हम रजिस्टर नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम रजिस्टर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर रिकॉर्डेड। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। ओवर 700 हर्बल रेमेडीज वर डिटेल इन द पेपिरस एपिरस एन इजिप्शियन टेक्स्ट राइटिंग इन 1500 BC. Around 65 BC, a Greek physician called Dioscorides wrote a herbal, कुछ लिखा है उसने, क्या लिखा आई डोंट नो, दैट वॉज डैश इंटू लेटिन एंड अरेबिक। लेकिन उसने जो चीज़ लिखी है उसको डैश किया, इंटू यानी कि किसी चीज़ में डैश किया है। क्या किया, लेटिन और अरेबिक, ये क्या है, ये है हमारे पास लैंग्वेजेस। इंग्लिश, लेटिन, फ्रेंच, जर्मन, ये सब क्या होती हैं, लैंग्वेज होती हैं। तो उन्होंने इस लैंग्वेज में इस चीज़ को डैश किया। ऑप्शन ओपन करें, मैंने सिर्फ फिर से 2 ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर दिया। कौन कौन सा, फर्स्ट और लास्ट। क्यों, ईडी तो सभी में सेम आ रही है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ड आ रहे हैं टीईडी और टीईडी की इंटरप्रेटेड और ट्रांसलेटेड, ये दोनों जो हैं वो सेम आ रहे हैं।
और सबसे पहली बात, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर होना चाहिए आपके माइंड में, अगर आप सिमिलर वाले ट्रिक नहीं भी लगाते हो तो भी, कि लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही आंसर है, वो है ट्रांसलेट। कि किसी चीज़ को, जो चीज़ लिखी गई थी उसको हमने क्या किया, इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दी मटेरिया मेडिका इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट इन बोथ क्रिश्चियन एंड इस्लामिक वर्ड्स अंटिल द लेट 17th century. An illustrated manuscript copy of the text made in Constantinople, modern day Istanbul, dash from the 6th century. नहीं पता चला, कोई बात नहीं, सबसे पहले ऑप्शन को ओपन करते हैं। ऑप्शन हमने ओपन करे तो मैंने अगेन कौन से वर्ड्स को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 2 केस लगेंगे और उन 2 केस को हम यूज़ करके सिंपल एक आंसर हमारे पास यहाँ पे राइट आ जाएगा। यानी कि हमें अब की बार कॉन्टेक्स्ट को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे? सबसे पहले अगर हम आगे से मैच कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे 2 वर्ड्स हैं जो अच्छे से मैच हो रहे हैं, कौन से हैं? सफ़र और सर्वाइव, SU और SU। यानी कि अगर देखा जाए तो कौन कौन सा बना, थर्ड बना है और बना है फोर्थ। याद रखना, थर्ड और फोर्थ हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अगर मैं पीछे से चेक कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा पीछे से कौन से जो हैं वो मैच हो रहे हैं, VIVES, VIVES, यानी कि सेकंड और फोर्थ। तो मैंने स्पेस दे के डाला सेकंड और फोर्थ। अब इन चारों में से आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, कौन सा दिख रहा है? फोर्थ। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ। दे प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर अपोथेकेरीज हुज जॉब वाज टू मेक द पिल्स एंड पोशंस डैश बाय फिजिशियंस। बाय से पहले ईडी फॉर्म, सारी की सारी ईडी हैं। अभी क्या किया जाए? आगे से देखा जाए तो PRES, 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 यानी कि 1, 2 और 3। तो क्या हुआ? फोर्थ वाला तो हो गया नेगलेक्ट। तो अभी प्रिसाइड, प्रेजेंट, प्रिस्क्राइब, पिल्स यानी कि मेडिसिन्स वगैरह, फिजिशियंस डॉक्टर्स वगैरह, तो मेडिसिन उनके द्वारा क्या की जाती है? प्रिस्क्राइब की जाती है। नहीं पता लग रहा है, मेजोरिटी ऑफ में ट्रिक जा रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या कि थर्ड नंबर का लगा के चले जाना, आपका आंसर करेक्ट होगा। आंसर सारे करेक्ट हो गए। एक और क्वेश्चन अभी अप्लाई करके देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ये भी हार्ड है, लगाते हैं ट्रिक्स, देखते हैं कि सोल्व होता है या फिर नहीं होता। और अगर आपको ऐसी ही ट्रिक्स जो हैं वो सीखनी है, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स 1 या 2 नहीं है, काफ़ी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे कि आप इजीली ब्लैंक्स को सोल्व कर सकते हो। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करती। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी नॉलेज लेते हो कि कब ये काम करेगी, कब काम नहीं करेगी, तो प्रॉपर तरीके से आप एग्ज़ाम में आराम से अपना 70+ स्कोर लेके आ सकते हो। अगर आपकी 8 बैंड की भी रिक्वायरमेंट है तो आपको भी रीडिंग में स्कोर सिर्फ आपको 70 ही चाहिए, जो कि लाना डिफ़िकल्ट नहीं है अभी, जो शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनके बेस पे। तो अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको अगर किसी स्टूडेंट को ग्रुप क्लासेस अटेंड करनी है तो वो ग्रुप क्लासेस भी अटेंड कर सकता है। पर्सनल क्लासेस अगर किसी को अटेंड करनी है तो वो पर्सनल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि सारा फोकस एक ही स्टूडेंट पे रहेगा और जो टाइम वगैरह है वो भी उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाएगा। या फिर आप ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसका एक प्रॉपर टाइमिंग रहेगी, आपको हर एक चीज़ें की ट्रिक्स बताई जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट आने के चांसेस हैं वो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टूडेंट जिनकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट आएंगे आपको। तो उस चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हाई टेक्स्ट करें, आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे आते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। द मॉडर्न रिसर्च शिप्स टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द अर्ली एक्सप्लोरेशन वॉयजेस सच एज HMS Endeavour and HMS Challenger, both of which were converted vessels fitted with a range of research facilities to sample and measure across a range of disciplines in extreme environments. Early research vessels were fairly basic and simplistic compared to the state of the art ships we see being developed today. Gradually, the trend of converting other vessel into research ship, हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कि अदर्स वेसल्स को रिसर्च शिप में कन्वर्ट करना वो क्या है, एक चैलेंजिंग डिमांड है। इन्वेस्टिगेटिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एरियाज में ऑफ ओशनोग्राफिक रिसर्च, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा कुछ रीड करते ही नहीं, हम सीधा करते हैं ऑप्शंस देखते हैं। मेजोरिटी क्या जा रही है, 5 सेकंड के अंदर नेगलेक्ट करके मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन से 2 ऑप्शन हमने नेगलेक्ट कर दिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1, 2, 3, 4 और 5। तो
आंसर किन में से आएगा? आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में से। तो हमारे पास बना वॉज चैलेंज और वॉज ए चैलेंज, ठीक है। बट अगर हम मेजोरिटी देखते हैं, मेजोरिटी कहाँ जा रही है, पीछे से देखा जाए तो ई डी ई डी ई डी, तो आंसर तो आएगा ई डी में से, बट आएगा कौन सा? वॉज वाला। तो क्या आ जाएगा? यानी कि वॉज चैलेंज। नेक्स्ट, सच एज फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल ओशियनोग्राफी, मैरीन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, ओशियन इंजीनियरिंग एंड एटमॉस्फेरिक साइंस इन वन एक्सपीडिशन इन ऑर्डर टू कैरी डैश, इन ऑर्डर टू कैरी डैश। स्टूडेंट्स कुछ होती हैं कोलोकेशन जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, ज़्यादा भी नहीं होती कि ज़्यादा होंगी आपको याद नहीं कर सकते आप, लेकिन उनमें भी आप हल्की फुल्की जो ट्रिक्स हैं वो लगा सकते हैं। अगेन आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से नेगलेक्ट करो और बताओ कौन से 2 ऑप्शंस हम रखेंगे और कौन से 2 को नेगलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कौन कौन से 2 ऑप्शन रह गए? ओवर और आउट। अब देखो लगा के कौन सा ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। इन ऑर्डर टू कैरी ओवर, इन ऑर्डर टू कैरी आउट, कैरी आउट होता है, काफ़ी टाइम सुना है हमने ये चीज़। आगे, रिसर्च शिप्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओशियनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन एंड डैश सो फॉर द फोरिसिएबल फ्यूचर। ऑप्शन देखते हैं। अगेन 2 ऑप्शन इजीली नेगलेक्ट करो, जल्दी से करो। कौन कौन से नेगलेक्ट हो गए? सेकंड और थर्ड हो चुके हैं नेगलेक्ट, यानी कि जो आंसर आएगा या तो आएगा फर्स्ट या आएगा लास्ट। एक और चीज़ है, एंड आ गया। एंड से पहले कोई ईडी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, तो ईडी के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एंड से पहले रहती है ना उसी के चांसेस रहते हैं हमारे पास एंड के बाद। अदरवाइज विल है हमारे पास मोडाल, और मोडाल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि विल रिमेन। एज टाइम डैश, अब टाइम क्या होता है? टाइम चला जाता है, टाइम बीतता है, तो टाइम क्या होगा? एज टाइम डैश। मैं यहाँ पे भी जो ऑप्शंस को हैं वो नेगलेक्ट कर सकता हूँ। किस तरीके से कर सकता हूँ? जो ऑप्शंस है मेरे पास हैं फ्लाइज अवे, गोज ऑन, डिसअपीयर्स और मूव्स। यानी कि फ्लाइज अवे ये भी 2 डिजिट का है, गोज ऑन ये भी 2 डिजिट का है, डिसअपीयर 1 का है और मूव्स भी 1 का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल एक ही आंसर आएगा, टाइम गोज ऑन, कि टाइम चला जाता है, टाइम बीतता है। ये है हमारे पास अगेन कोलोकेशन। चेक करते हैं सारे करेक्ट। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं, हार्ड। चलिए हार्ड क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। 339 टाइम्स जो है एग्जाम में पूछा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉज एट द हार्ट ऑफ टेलर्स थ्योराइजिंग, प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट, द वर्ल्ड व्यू बाय विच इट वॉज सस्टेन्ड, एंड फाइनली द जस्टिफिकेशन फॉर इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। Scientific management aim to analyze and control the activities of people dash engineers। सिमिलर ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 सेकंड के अंदर क्या किया? अभी 2 ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर दिया। कौन से 2 ऑप्शन? सेकंड और थर्ड। क्यों? सेम तो वो भी हैं, उनको नेगलेक्ट क्यों किया? अगर हम आगे से मैच कर रहे हैं अच्छे से, इन द सेम वे, कितने वर्ड्स हो गए टोटल? 1 2 3 4, 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 हो चुके हैं। 1 2 3 1 2 3, तो हमें जाना है मेजोरिटी में, मेजोरिटी चली गई फर्स्ट और लास्ट में, 1 और 4 में। तो आंसर के चांसेस होंगे या तो 1 या फिर 4। नोट करते हैं एक बार साइड में, 1, 4। पीछे से अगर मैच कर रहे हैं तो वो कौन से ऑप्शन बन रहे हैं? 3 और 4, दैट और दैट, तो 3 और 4, 3, 4। कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट आ रहा है? 4। आंसर क्या होगा? 4। अब जो ये वाला ब्लैंक है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये बताना है आपको, ठीक है। आप ऑप्शन देखो इसके, सेंट्रल डैश टेलर सिस्टम, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। और जिसने सबसे पहले जो है वो आंसर दिया और राइट हुआ उसका आंसर, तो उसके अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, तो उसके हाई चांसेस हैं कि उसको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसमें उसको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ें बताई जाएंगी, अगर उसका आंसर करेक्ट हुआ तो। टेलर सिस्टम वॉज द डिज़ायर डैश। ऑप्शन ओपन करते हैं। ऑफ रैशनलाइज्ड, रैशनलाइज, फॉर रैशनलाइजिंग, टू रैशनलाइज। तो मेरे पास जो ऑप्शन बनते हैं वो बनते हैं 2 और 4। अगेन 5 सेकंड में मैंने ऑप्शन को निकाल लिया, 2 ऑप्शंस को, 2 और 4। 2 और 4 ही क्यों? पीछे से मैं जब मैं कर रहा था तो यहाँ पे 2 डिजिट के वर्ड थे, ये भी सारे 2 डिजिट के वर्ड थे। चलो इसको साइड में रखते हैं अभी। ये ईडी है, ये रैशनलाइज अकेला है, इसमें आईएनजी लगी बट ये भी अकेला है। तो पीछे से जब मैंने मैच किया तो मैंने किया 2 और 4। बट मैं एक ही आंसर लगा के आऊँगा, लगाऊंगा 2 रैशनलाइज। क्यों?
मेजोरिटी कहाँ पे जा रही है, ये भी 2 वर्ड्स का है, ये 1 वर्ड का है, ये 2 वर्ड्स का है, ये 2 वर्ड्स का, तो मेजोरिटी जा रही है 2 वर्ड्स में, यानी कि आंसर तो आएगा 2 वर्ड्स का। अब हमें ये देखना था कि कौन सा आंसर आएगा, तो हमने फिर सिमिलर वाली ट्रिक लगाई जिससे हमने आंसर फाइंड किया टू रैशनलाइज एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन टेक्निक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। हिज प्राइमरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द इंडिविजुअल वर्कर डैश इंडिविजुअल गोल्स। वॉज, इसके बाद आती है ईडी या फिर आईएनजी, दो ही चीज़ हैं, ईडी या फिर आईएनजी। ऑप्शन देखते हैं, ईडी या फिर आईएनजी। आईएनजी हमारे पास वैसे भी दो हैं, तो या तो होगा आंसर परस्यूइंग या फिर होगा इज परस्यूइंग। इज आ नहीं सकता क्योंकि अभी तो वॉज आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परस्यूइंग। नेक्स्ट, गोल्स एंड मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव पेमेंट डैश टेलर व्यू ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन वॉज समवट simplistic and his apprehension of the significance of groups was limited and generally negative। ऑप्शन ओपन करते हैं। ऑप्शन है consequently, undoubtedly, subsequently और conversely। यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही आंसर है। जिसने क्लास लगा रखी है या फिर जो शुरू से हमारी वीडियोस को देखता है वो इजीली बता सकता है कि यहाँ पे आंसर आएगा सर अनडाउटली। क्यों आएगा, आपको रीज़न जो है कमेंट में इसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसका आंसर फिर से मैं ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, ऑन, इन, टू, ऑफ, इसमें से एक आंसर है इसका, वो आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। बाकी के हमारे जो हैं ये सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। और स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है ग्रुप या फिर पर्सनल, तो आप व्हाट्सएप पे हाई टेक्स्ट कर सकते हैं, अपनी क्वायरी रेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करें, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और तो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को।